गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी पास क्वेश्चन वीडियो क्लियर आ रहा है कि एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलीगन। जिन बच्चों को पॉलीगन के बारे में पता है एक बार थम्स अप कर दो बेटा। चलो मैं बता देता हूं बेटा। पॉलीगन क्या होता है? द क्लोज कर्व which have minimum 3 sides is called a polygon। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? कैसे एक बार समझो बेटा। ओपन कर्व और क्लोज कर्व आप सभी जानते हैं, जानते हैं कि एक बार देखना। ये ओपन कर्व है जिसमें कितनी साइड है? 1 2 3 साइड है। बट ये क्लोज कर्व है, कितनी साइड है? 3 साइड। तो इनमें से पॉलीगन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा तो 1 कमेंट करो, सेकंड वाला होगा तो 2 कमेंट करो जल्दी से। वेरी नाइस। ये फर्स्ट कौन कमेंट कर रहा है? बेवकूफ इंसान ने इधर लिखा है क्लोज कर्व, इधर है ओपन कर्व। ये फर्स्ट वाला तो ओपन है, ये तो पॉलीगन होगा ही नहीं। पॉलीगन ये होगा ही नहीं। पॉलीगन कौन होगा? क्लोज कर्व होगा ओनली। तो बताओ फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला? एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, क्लोज कर्व काफी होते हैं, राउंडेड भी होते हैं, बट वो पॉलीगन नहीं होते। बिकॉज पॉलीगन में हमेशा क्या होती है? लाइंस होती है, लाइंस। रो भी स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होती है बेटे? स्ट्रेट लाइन। एक बार ध्यान देना, ये क्या है? ऐसा करो बेटे, क्लोज कर्व। बट आप देख रहे हैं ये जिन लाइनों से बना है वो लाइन स्ट्रेट नहीं है। देखो टेढ़ी मेढ़ी है, इधर राउंडेड हो गई, घूम गई ना। तो स्ट्रेट थोड़ी ना, स्ट्रेट लाइन तो होती है जो सिंगल डायरेक्शन में चलती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन ऐसे घूम गई तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस लाइन को बोलते हैं कर्व्ड लाइन। क्या बोलते हैं बेटे? तो पॉलीगन वही होंगे जो स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, ठीक है ना? तो बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम पॉलीगन है? जल्दी कमेंट करो। फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, थर्ड वाला? जल्दी से कमेंट करो बेटा। तो हम देख रहे हैं ये ओपन है, स्ट्रेट लाइन से तो ये बना हुआ है, बट ये ओपन कर्व है तो पॉलीगन नहीं होगा। ये क्लोज कर्व है बट ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ये क्लोज कर्व है और सभी लाइनें देखो स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा क्या है ये? पॉलीगन। बात समझ में आई हो तो थम्स अप करो। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं पॉलीगन के टाइप। क्या पढ़ते हैं बेटे?
पॉलीगन की डेफिनेशन लिख लो। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन के टाइप। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो फर्स्ट आता है ट्रायंगल। तो इसमें लिखना ए पॉलीगन which have three sides is called a triangle। ट्रायंगल की डेफिनेशन है बच्चों ये। ट्रायंगल किसे कहेंगे? ए पॉलीगन which have three sides is called a triangle। डायग्राम आप बना सकते हैं, ये लो, नेम दे दो ए बी सी। अब बच्चे क्वाड्रिलेटरल, इसमें लिखोगे आप ए पॉलीगन which have four sides is called a quadrilateral। इसका डायग्राम बना सकते हो आप, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसके आप ऐसे बना सकते हो, इसका आप ऐसे भी बना सकते हो। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ रही है वो थम्स अप करो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पेंटागन। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड थी? 4। ये जिसने नोट कर लिया वो थम्स अप कर दे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे पेंटागन। द पॉलीगन which have 5 sides, आगे का आप लिख देना इज कॉल्ड ए पेंटागन। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, कितनी साइड होगी? 5। 1 2 3 4 और ये 5 साइड होगी इसमें। ठीक है, नाम देता हूं ए बी सी डी ई। क्लियर है बच्चों? इतने बच्चों समझ में आएगा? थम्स अप करना। इसी तरह से नेक्स्ट लिख लो हेक्सागोन। इसमें आप लिख लेना कितनी साइड है? 6 साइड। डेफिनेशन पूरी लिखनी है आपको। डायग्राम बना देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, कितनी साइड है इसमें? 6 साइड। 1 2 3 4 5 6। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार फिर से थम्स अप कर दो बेटा जल्दी से। ठीक है ना? अब एक बार ध्यान देना, मैं समझा ही चुका हूं,
तो मैं इसको मिटाना बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ना? हम सब करो, हो गया तो अब एक मिनट ट्रायंगल्स पे ध्यान देना। जैसे ये ट्रायंगल है तो बेटे ये पॉइंट जहां पर ये लाइनें आपस में मिल रही हैं, देखो ये एक लाइन है, ये भी है लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये जहां पर मिल रही है उसको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो ये डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स। जैसे इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, तो वर्टेक्स के नेम क्या क्या हो जाएंगे बेटे? A, B, C। ठीक है बच्चों, अब बात करो बस ये वाली लाइन को क्या कहेंगे? तो जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम साइड। तो साइड्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? ये पूरा एक साथ बोलेंगे, ए बी बोल दो या फिर बी ए बोल दो। कैसे बोल दो? मैं सीधे बोल रहा हूं ए बी, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ये पूरी साइड है तो क्या होगा? बी सी। ऐसे ही ये भी पूरी साइड क्या है? ए सी। अब बात करते हैं एंगल की। तो बेटे ये जो डॉट थे, पॉइंट थे, इनके अंदर की साइड में ये जो डायग्राम बन रहा है, ये वाली ये स्पेस है ना, ये होता है एंगल। तो एंगल को कैसे लिखते हैं हम? जो भी जिस पर एंगल बन रहा है उसको तो बीच में रखते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो चाहे इधर से कर दो। तो ऐसे राइट हैंडेड करो, ऐसे लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट वाला एंगल हमारे पास बी सी ए, या तो ऐसे लिख दो एंगल सी, क्या लिख दो? एंगल सी लिख दो, या फिर इसका नेम लिख सकते हो आप एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो बीच में आएगा। ऐसे ही सी हो गया, तो ए को देख लीजिए, इसको कैसे बोलोगे? बी ए सी बोल दो, फिर सी ए बी बोल दो। तो एंगल ए के लिए मैं लिख देता हूं एंगल सी ए बी। इधर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट ऐसे स्टार्ट करना है, सी ए बी। एंगल ए का नाम क्या होगा? एंगल सी ए बी। ये जो एल के जैसा साइन है ना, ये झुका हुआ एल ऐसे के साथ, ये एंगल का साइन है। किसका साइन है? एंगल का। इसको मैं एंगल बोलते हैं। देखो एंगल ए, एंगल सी ए बी। नेक्स्ट है बच्चों एंगल बी, इसकी बात करते हैं। तो ए बी सी और एंगल ए बी सी, और का मतलब इसका दूसरा नाम ये हो सकता है, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करना। सभी को पता है ना एंगल को कैसे लिखेंगे, साइड को कैसे लिखेंगे और वर्टेक्स को कैसे लिखेंगे? क्लियर है बच्चों? चलिए अपने डायग्राम में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दे रहा हूं। हो गया बेटा? तो अब करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्या है? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ABC, mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम देना है आपको ABC, ABC। फिर एक P पॉइंट लेना है इसके एक्सटीरियर पार्ट में, P इन इट्स इंटीरियर, यहाँ पे मान लो P है और एक्सटीरियर में Q है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A is neither interior nor exterior। इसका मतलब समझे, उसने पूछा था भी एक ट्रायंगल बनाओ ABC और उसमें 2 पॉइंट लेने हैं, P उसके इंटीरियर पार्ट में, Q हो एक्सटीरियर पार्ट में। इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो अंदर की साइड में P पॉइंट लेना है और बाहर की साइड में Q लेना है, और फिर ये बताना है कि A पॉइंट जो है A वो इसके इंटीरियर में आएगा फिर एक्सटीरियर में। तो आप देखो A कहां पर है बच्चों, यहां पर है ना, ये ना तो इसके अंदर है और ना ही इसके बाहर है, ये इसकी बाउंड्री पे है, देखो वर्टेक्स है इसका, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है A is neither interior nor exterior। A जो है वो ना तो अंदर है और ना ही बाहर है, समझ गए। जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करो। बेटे हेप्टागोन का डायग्राम बनाना है क्या, हेप्टागोन में 7 साइड होती है, हेप्टा 7 साइड्स। octagon 8 sides, nonagon 9 sides और decagon 10 साइड। इनकी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से ज्यादा है इसलिए मैंने आपको नहीं करवाई, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको नहीं कराया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा 7 और 8 में, ठीक है। ये हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में। अब फॉरवर्ड होगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चों, एक डायग्राम गिवन है हमें A B C और एक यहां से लाइन है D, ओके। अब इसमें ट्रायंगल्स के नेम बताने हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये ट्रायंगल है कि नहीं, ये भी एक ट्रायंगल है कि नहीं, और ये बड़ा वाला भी एक ट्रायंगल है। तो टोटल कितने ट्रायंगल इसमें 1 2 और ये बड़ा वाला 3। तो इस छोटे वाले का नेम क्या होगा, इसका ABD। ट्रायंगल का साइन ये होता है ABD। फिर क्या है बेटे, इधर वाला ADC, ट्रायंगल ADC, और बड़े वाले का नाम क्या है बेटे, ABC। तो इसमें कितने ट्रायंगल है टोटल, 3 ट्रायंगल्स हैं। कितने बच्चों को समझना है, एक बार थम्स अप करना बेटे। जिसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम थी वो टॉपिक कमेंट करे, मैं आगे बढ़ चुका हूं, ठीक है। तो जिसको जहां पर भी प्रॉब्लम है वो टॉपिक कमेंट कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका क्या पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स। 7 एंगल इसके अंदर कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6, और आप दे सकते हो पूरा एंगल 7, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इस वाले का नाम है ABC, एंगल ABC। इस वाले का नाम है BDA या फिर ABD लिख लो, ADB।
बीच में आना चाहिए जिसकी बात कर रहा हूं। इधर वाले में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ADC। फिर इसका नेम लिख दो तो ये हो जाएगा BCA। और फिर इन दोनों के नेम लिखो तो ये है BAD और एक है CAD। और फिर इस पूरे एंगल का नाम BAC। ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसमें ट्रायंगल्स देखो, मैं डायग्राम फिर से एकदम क्लीन बना देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 डायग्राम बना लेंगे, इसको 2 टाइम बना लेंगे, फिर अलग अलग चीज अलग अलग डायग्राम में समझना। सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इसमें तो मैं ट्रायंगल बताऊं कितने इसमें, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये पूरा ट्रायंगल बड़ा हुआ, 3 ट्रायंगल इसके पास। इस ट्रायंगल का नेम आप लिख सकते हो ADB या फिर ABD, उल्टा सीधा कैसे लिख दो। मैंने इसका नेम लिखा है ABD। ट्रायंगल की बात करें तो आगे ट्रायंगल का सिंबल लगाएं। इस वाले का नेम आप उल्टा सीधा कैसे लिख सकते हो, मैंने इधर से लिखा है ADC। ADC ये छोटा वाला है। अब इस पूरे ट्रायंगल बड़े वाले का नेम लिख रहा हूं मैं, ये देखो ये वाला, इसका नेम है ABC, वही मैंने लिखा है ABC। जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करो। नाइस। अब बात करते हैं इसके अंदर एंगल कौन से बन रहे हैं। तो ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी है, ये भी है और बड़े वाले का ये एंगल है। बात समझ में आ रही है? जो हम इस एंगल की बात करते हैं ये है AB और यहां तक चलेंगे हम सीधा, यहां तक भी रोक सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा ही ले लेते हैं ABC, एंगल ABC। फिर मैंने इसका नंबर लिया इधर वाले का, इसका नाम या तो ADB लिख दो या फिर BDA लिख दो। मैंने लिखा ADB, यहां से स्टार्ट कर दिया ADB, ये वाला आ गया। अब इसका नाम लेते हैं, इसका नेम मैंने लिख दिया ADC, एंगल ADC। इसका नंबर ले लो, इसका नेम है बेटे BCA, BCA। फिर इस छोटे वाले का नंबर ले लो, इसका भी ले लो। ये छोटे वाले का एंगल कितना है BAB, ये वाले तो है, तो ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, तो BAB ये वाला। फिर BAD हो गया, तो अब इधर वाला देख लो, ये वाला, तो मैं कैसे जा रहा हूं CAD, ये वाला एंगल है CAD। फिर मैं क्या करूं, यहां से सीधे यहां जाके फिर ऐसे जा रहा हूं, ये पूरा एंगल लगा BAC, ये फुल एंगल BAC। कितने एंगल हो गए काउंट करो, 7 हो गए बेटा। तो अभी कितने बजे को समझना है एक बार हम सब करो। नाइस, वेरी नाइस, शाबाश बेटे शाबाश। लास्ट इसमें C और D और है, 2 क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं। ये A था, ये B था, अब C देखो। C में हमसे पूछा है बच्चे, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइनों के नहीं बताने हैं। पिछला डायग्राम याद करो, लाइनों कैसे नेम दे देते। एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी होगी 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 के नेम बताने। तो अब एक एक पूरी वाले ले लेंगे BC,
ठीक है, फिर से देख लो, ए बी, बी सी और ए सी, 3 हो गई। फिर हम छोटी लाइन ले लेंगे, बी डी, ए डी और सी डी। बात समझ में आ गई? पहले बड़ी वाली तीनों ए बी, बी सी, ए सी, फिर छोटे वाली तीनों बी डी, डी सी और ए डी। तो नेम लिख देते हैं, ये वाली ए बी, फिर ये वाली बी सी, फिर ये वाली ए सी। बड़ी लाइन हो गई। अब स्मॉल वाली लेते हैं, बी डी, फिर डी सी और फिर ए डी। ये हमारा आंसर होगा। कितने बच्चों समझ एक बार सब कर लो बेटा। लास्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन। क्या है बच्चे? राइट which two angles have angle BH common? Which two angles have angle B as common? तो उसका आंसर लिखना बेटे। अब देखो B है, B ये वाला। एक तो हमने लिखा था ए बी सी, दूसरा हम लिख सकते हैं ए बी। अब सी पर मान लेते हैं, डी पर ही जाते हैं, ए बी डी। तो बी जो है दोनों में वही एंगल आ रहा है लेकिन नाम अलग अलग है। ए बी डी तो उसमें भी यही आ रहा है और ए बी सी उसमें भी यही एंगल आ रहा है। तो हमारा क्या है? which two angles, which two angles। तो कौन से टू एंगल है जिनमें बी कॉमन आ रहा है? ए बी डी और ए बी सी दोनों में आ रहा है। तो ए बी सी और ए बी डी, तो दोनों के बीच में बी आ रहा है। बात समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आई तो थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इसी डायग्राम से, तो मुझे बताना ना। तो इसमें मेरी तरफ से क्वेश्चन करो, राइट द नेम ऑफ 3 वर्टेक्स। जल्दी से बताओ, 3 वर्टेक्स के नहीं बताओ। Write the common line segment in triangle ABD and triangle ACD। जल्दी से इनके दोनों के आंसर बताओ बेटा। तब तक मैं आपको होमवर्क राइट कर देता हूँ, होमवर्क करके लाना है कल।
बेटे 3 वर्टेक्स हो जाएंगे ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। कॉमन लाइन सेगमेंट बताना है कौन कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी और ए सी डी। तो इन दोनों में ये लाइन कॉमन है एडी। देखो इधर भी एडी आ रहा है, इधर भी एडी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, एडी। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप कर देना। ये आपको वर्क में लाने ये डायग्राम आपके पास, इसमें 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको करके लाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।